गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए सेक्शन के बारे में जो बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गवर्नमेंट ने देखा कि जो हमारे बुजुर्ग यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है वो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हैं, खास करके वो लोग जो विलेजेस में रहते हैं या फिर वो लोग जिनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जो कहीं जाकर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करवा सके। इन्हीं सब बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने बजट 2022 में सेक्शन 194P को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सीनियर सिटीजन को छूट दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 से। आइए समझते हैं 194P के बारे में। सेक्शन 194P कहता है कि कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा हो और उनके पास सिर्फ दो टाइप्स की इनकम हो, पहली इनकम है पेंशन की एंड दूसरी है इंटरेस्ट इनकम की स्पेसिफाइड बैंक से, तो 194P के तहत उस सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 की रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। इस सेक्शन की एक खास बात है, यह सेक्शन कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए स्पेसिफाइड बैंक में, साथ ही साथ जो भी इंटरेस्ट इनकम आपकी आ रही है वो उसी अकाउंट से होनी चाहिए और आपकी जो पेंशन इनकम आ रही है वो भी उस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी उम्र 76 साल है। वो एक रिटायर्ड पर्सन है और उनको 30,000 का मंथली पेंशन मिलता है जो उनके SBI के अकाउंट नंबर 050017 में क्रेडिट होता है। इसके साथ साथ मिस्टर ए को 050017 अकाउंट नंबर से इंटरेस्ट इनकम मिला है 1,85,000 का। अब यहाँ दो बातें हो सकती है। मिस्टर ए कुछ ना करे, इस केस में बैंक 1,85,000 पर 10% TDS डिडक्ट कर देगा यानी कि 18,500 रुपए का, और साथ ही साथ मिस्टर ए को इस TDS का अगर रिफंड क्लेम करना है तो उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो, या फिर मिस्टर ए बैंक के पास जाएंगे और फॉर्म नंबर 12BBA फिजिकली फाइल करेंगे, जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और उनके पास में सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है 050017 जिसमें उनकी 30,000 मंथली पेंशन आ रही है और इंटरेस्ट इनकम भी इसी बैंक अकाउंट में आ रही है। इस केस में बैंक इनकी इनकम कैलकुलेट करेगा और साथ ही साथ 80C से लेकर 80U तक के सारे डिडक्शन क्लेम करेगा और इसके अलावा 87A का रिबेट भी कैलकुलेट करेगा। तो अगर मिस्टर ए फॉर्म 12BBA सबमिट करते हैं तो बैंक कुछ इस तरह से उनकी कैलकुलेशन करेगा। पहले तो बैंक उनके पेंशन इनकम जो कि 30,000 मंथली है यानी 30,000 इंटू 12 यानी कि 3,60,000 रुपये इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाएगा। इस पर ₹50,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में क्लेम करेगा। इसके साथ साथ बैंक इंटरेस्ट इनकम जो कि 1,85,000 रुपए की है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शो करेगा। तो मिस्टर ए का ग्रॉस टोटल इनकम 4,95,000 रुपए निकल कर आया है। बैंक इस पर चैप्टर 6 यानी कि 80 TTB के तहत ₹50,000 का डिडक्शन क्लेम करेगा, तब इनकी नेट टैक्सेबल इनकम 4,45,000 हो जाएगी। इसके बाद बैंक इनके नेट इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेगा। पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, बाकी बचे 1,45,000 पर 5% यानी कि 7,250 रुपए का टैक्स बनेगा, जो कि मिस्टर ए की नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है। इनको 87A का रिबेट भी मिलेगा 7,250 रुपए का, जिससे इन पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी और बैंक इनके इंटरेस्ट पर भी कोई भी TDS नहीं डिडक्ट करेगा। साथ ही साथ इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं इस नए सेक्शन 194P से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।